ट्रिपल सी का जो चैप्टर 3 है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। और ट्रिपल सी में वर्ड प्रोसेसिंग सेक्शन में, वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर में लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2 था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ये चैप्टर नंबर 3 है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग हम लिब्रे राइटर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन, पूरी स्क्रीन कर लेते हैं। A word processor is a software that allows users to create, edit and print documents. वर्ड प्रोसेसर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, एडिट करने में एंड प्रिंट करने में। इसका मतलब यूजर कौन होता है? जो पीसी या लैपटॉप या वर्ड प्रोसेसर को चला रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर को यूज करने वाला जो होता है यूजर होता है। और वो क्या करता है? वर्ड प्रोसेसर के हेल्प से कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, उसमें चेंजेस करता है, एडिट करता है, मॉडिफाई करता है, और फिर जब डॉक्यूमेंट्स उसका तैयार हो जाता है तो वो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लेता है, ठीक है। प्रिंटर के माध्यम से वर्ड प्रोसेसर की सहायता से वो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट। इट इनेबल्स टू राइट टेक्स्ट, स्टोर इट इलेक्ट्रॉनिकली, डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, मॉडिफाई इट बाय एंटरिंग कमांड्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंटेड। ये क्या करता है? जितने वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? वर्ड प्रोसेसर यूजर को सक्षम बनाता है जिससे कि वो टेक्स्ट को लिख पाता है। वर्ड प्रोसेसर जो है सॉफ्टवेयर जो है, यूजर जो है यानी हम आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो हम टेक्स्ट को लिखते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में सेव करते हैं, बाइनरी, जिसे बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। जो कंप्यूटर्स जो है अपने डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेव करता है, ठीक है। और डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर से हम उसमें डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें हम कमांड इंटर करते हैं, कैरेक्टर्स को कीबोर्ड्स के माध्यम से हम एंट्री करते हैं। कोई नाम लिखना होता है कीबोर्ड में, वो लेटर्स, वो कैरेक्टर देखते हैं, उसे प्रेस करते हैं तो हमारे वर्ड प्रोसेसर में वो कैरेक्टर दिखते हैं, ठीक है। और जब हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, ठीक है, तब उसके बाद हम उसे प्रिंट करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स प्रोसेसर का एग्जांपल हमें दिया जा रहा है, जैसे कि अपाचे, ओपन ऑफिस .org, ये सब क्या है? ये जो है वर्ड प्रोसेसर हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर भी क्या है? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, LibreOffice Writer is word processor component of LibreOffice, a freely available, fully featured office प्रोडक्टिविटी सूट, ठीक है। LibreOffice Writer एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर, देखिए LibreOffice Writer जो है एक कंपोनेंट है, वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट है LibreOffice का। LibreOffice एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जो यहाँ पे लिखा है LibreOffice एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें कई प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे राइटर, इम्प्रेस, कैल्क। तो जो राइटर है वो एक कंपोनेंट है। आगे चल के जब आप और इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपोनेंट का मतलब यहाँ क्या हो रहा है। मतलब कंपोनेंट का मतलब एक पार्ट है इसका, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, हमें कोई भी फीस पेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फ्रीली अवेलेबल है, फुली फीचर्ड ऑफिस है पूरा, ठीक है। हर फीचर जो है आपको फ्रीली आप यूज़ कर पाएंगे। कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आधा फीचर जो होता है वो फ्री होता है और कुछ बढ़िया फीचर होता है उसके लिए हमें चार्ज करने होते हैं, या जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि इसके लिए ये प्रो वर्जन है, ठीक है, या इसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो ये नहीं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस है, जिसको हम इस्तेमाल करने के लिए, जब हम इस्तेमाल इसको करते हैं तो सारे फीचर्स हमें एक्सेस करने को, इस्तेमाल करने को मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी सूट, इन एडिशन टू द यूजुअल फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एंट्री, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड स्पेलिंग चेकर,
thesaurus and autocorrect, find, replace and other। देखो, राइटर प्रोवाइड्स दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब ये वाला पहले यहाँ तक पढ़ लें। देखिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर में यूजुअली जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को एंट्री करना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो यही है कि टेक्स्ट को हमें एंट्री करना है। उसके बाद उसमें एडिट करना होता है। जैसे हमें लेटर लिखना है तो हमें पहले तो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा लेटर लिखने के लिए, ठीक है। बिना टेक्स्ट लिखे कोई लेटर कैसे कंप्लीट होगा। फिर उसमें अगर कहीं गलती है, मिस्टेक्स है, तो उसमें एडिट करने होते हैं। फॉर्मेटिंग, अगर कहीं बोल्ड करना है, ठीक है, लेटर का नाम लिखना है, ठीक है, तो उसमें फॉर्मेटिंग करने होते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। और स्पेलिंग चेकर क्या करता है, स्पेलिंग को चेक करता है कि कहाँ स्पेलिंग गलत है, कहाँ ग्रामेटिकल एरर्स है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे फीचर्स जो है, टेसरस है, ऑटो करेक्ट है, फाइंड एंड रिफ्रेश है, अदर्स और भी ज़्यादा फीचर्स जो हैं हमें वर्ड प्रोसेसर में मिलता है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में जो हम राइटर्स पढ़ने वाले हैं उससे मिलता है। राइटर प्रोवाइड दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब राइटर्स में हमें ये इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं। थोड़ा सा हम इसके पेन के टिप को और पतला कर लेते हैं। पेज लेआउट मेथड अभी भी तो ऐसे ही है। पेज लेआउट मेथड इंक्लूडिंग स्टाइल, फ्रेम्स, कॉलम, टेबल्स। पेज लेआउट मेथड जैसे स्टाइल्स हो गए, जैसे हम कोई पेज लेते हैं, जैसे कि हम फोटो कॉपी कराते हैं, तो यूजुअली समान रूप से हमारा जो पेज का साइज़ क्या होता है, A4 होता है। तो पेज लेआउट्स में उसमें साइज होता है, उसके लेटर में लिखना है कि A4 लिखना है, अलग अलग साइज होते हैं। उसके बाद से उसमें स्टाइल्स होते हैं, उनके फ्रेम्स होते हैं, कॉलम, टेबल्स होते हैं। हमें लिब्रे ऑफिस राइटर्स में या किसी भी राइटर्स में ये इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। और एक्सपोर्ट टू PDF, कोई हम लेटर लिखें, उसको PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना हो तो हम राइटर्स के हेल्प से उसको PDF के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। लिस्ट बनाना हो, टेबल ऑफ डाटा, डाटा का टेबल बनाना हो, मेल मर्ज करना हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स नीचे और डिस्क्राइब किए गए हैं। इनको हम लिब्रे ऑफिस राइटर्स में इम्पॉर्टेंट फीचर्स मानते हैं, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हमें लिब्रे ऑफिस राइटर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीख चुके होंगे, ये है ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई द नेम कंपोनेंट ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है। जितने भी हमें देख, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, उनके जो जो भी कंपोनेंट होते हैं, उनके इंटरफेस माने कैसा लुक है, कैसा दिखने में, कहाँ कौन सा टूल्स है, उन सभी चीज़ों को हम जान चुके होंगे। आइडेंटिफाई, दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ कमांड ऑन द मेनू बार। मेनू बार में जो जो भी कमांड है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम जान चुके होंगे। कॉपी, कट एंड पेस्ट टेक्स्ट, कॉपी करना, कट करना, टेक्स्ट को पेस्ट करना, टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट को कट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जान चुके होंगे। ओपन विथ बटन ऑन साइड टूल बार में जितने बटन्स हैं, जितने टूल्स हैं, वो सभी को उनसे हम फैमिलियर हो जाएंगे। उनका इस्तेमाल क्या है, उनका वर्क क्या है, ये सब जान चुके होंगे। वर्क विथ टेक्स्ट एंड करेक्टर इन ए प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम्स मतलब इस वर्ड प्रोसेसर में कैसे टेक्स्ट के साथ काम किया जाता है, कैसे करेक्टर के साथ काम किया जाता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्राइमरी कीबोर्ड शॉर्टकट की एंड की कॉम्बिनेशन। जितने भी शॉर्टकट्स की होते हैं, की कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे। बेसिक परफॉर्म बेसिक टास्क बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। बेसिक टास्क जो है हम वर्ड प्रोसेसर के इस्तेमाल से हम कर रहे होंगे, ठीक है। एडिट एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, ये सारी चीज़ सीख रहे होंगे। वर्क विथ टेबल के साथ कैसे हम यूज़ कैसे करते हैं टेबल्स को, ये सीख रहे होंगे। वर्क विथ लैंग्वेज टूल्स, स्पेल चेक, डिक्शनरी, ऑटो करेक्ट, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफाई द वेरियस बेनिफिट यूजिंग द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स को जान रहे होंगे। ये जितने भी टर्म्स हैं, वो सारे एक एक टर्म्स नीचे सारे एग्जाम्पल के साथ पूरा बाकायदे बढ़िया डिफिनीशन के साथ दिए गए हैं। हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3.2 है, 3.2, इसको हम देखेंगे। ओपनिंग लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोसेसिंग पैकेज। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोसेसिंग पैकेज को कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस राइटर, क्लिक ऑन विंडोज बटन, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस एंड देन सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर।
सबसे पहले इससे भी पहले हमें क्या करना होगा, जब ये पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है, तब तो ये आपको ये जो स्टेप बता रहा है यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर डाउनलोड इंस्टॉल नहीं है तो आपको डाउनलोड करना होगा। गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस पे जब हम सर्च करेंगे तो लिब्रे ऑफिस का हमें वेबसाइट मिलेगा। उस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें लिब्रे ऑफिस जो है डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा। फिर इंस्टॉल करने के बाद ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर्स जो है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसको अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। अभी हम मान चुके हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर डाउनलोड है आपके, इंस्टॉल है आपके सिस्टम में। उसके बाद इंस्टॉल है तो क्या करेंगे, टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट करने करने के लिए हम विंडोज़ बटन को क्लिक करेंगे। विंडोज़ बटन पे कीबोर्ड में एक विंडो का बटन होता है ऐसे, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑल प्रोग्राम आएगा। बेसिकली ये विंडोज़ 7 की बात कर रहा है। विंडोज़ 7 अगर जिस लैपटॉप में कंप्यूटर में विंडोज़ 7 होगा उसके लिए जो है स्टार्ट मेनू, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर उसके बाद से लिब्रे ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, फिर लिब्रे ऑफिस के बाद लिब्रे ऑफिस राइटर करेंगे। अगर आपका विंडोज़ 7 है तो, अगर विंडोज़ 10 है या 11 है, ठीक है, विंडोज़ 10 है या 11 है, तो सिंपली आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर या बस राइटर लिखेंगे तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर दिखेगा, जहाँ से क्लिक करके आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा विंडोज़ 10 है, इसलिए अगर हम विंडोज़, मैं अगर यहाँ पे जूम फुल स्क्रीन में मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सर्च करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पे राइटर लिखूंगा तो देखिए सबसे ऊपर बेस्ट मैच में लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया। यहाँ से मैं लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमारे स्क्रीन पे खुल के ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इसका नाम अभी कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं, किसी नाम से अभी ये फाइल नहीं सेव है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम अनटाइटल दिखा रहा है, ठीक है। आगे जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने ओपन किया, ठीक है, हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला, ठीक है, ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। सबसे ऊपर जो अनटाइटल लिखा हुआ था उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टाइटल बार ऊपर, जिसमें हमारा क्लोज बटन भी होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन होता है। जो ग्रीन कलर का मैंने पट्टी बनाई है वो है टाइटल बार, जिसमें हमारा फाइल का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद से जो नीचे वाला है, जो उस टाइटल बार के नीचे जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इसको और थोड़ा जूम कर दें। फाइल है, एडिट है, व्यू है, जूम है, ठीक है, विंडोज़ है, हेल्प है, ये सब मेनू बार इसको बोलते हैं हम, मेनू बार कहते हैं इसको। उसके बाद से स्टैंडर्ड टूल बार, उसके जस्ट नीचे फाइल और एडिट व्यू के नीचे जो टूल्स हैं, जैसे न्यू पेज का है, जैसे न्यू पेज का है, और थोड़ा सा मैं हाईलाइटर छोटा ले लेता हूँ। थिकनेस इसका कम कर ले रहा हूँ। जैसे न्यू फाइल है, फोल्डर है, सेव है, ठीक है, ये सारा जो जो टूल्स है, जो हम मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार सेव है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है, प्रिंट है, क्लोन फॉर्मेटिंग है, स्पेलिंग चेक है, ये सब स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे दूसरा कलर ले रहा हूँ, ग्रीन ही ले लूँ, चलो येलो ले लेता हूँ। इसके नीचे जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल लिखा है लिब्रे, ये जो टेक्स्ट का नाम है, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग जो भी है, फंट कलर है, अलाइनमेंट है, ये जो है ये फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है।
क्योंकि इसको फॉर्मेटिंग टूल बार इसलिए कहा जाता है, जितना भी ये ऑप्शंस है ना, ये टेक्स्ट के लिए ज़्यादातर काम करता है, इसलिए इसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है। और ये जो इस रेड कलर का है वो स्टैंडर्ड टूल्स बार कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इन टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। हर एप्लीकेशन में इन टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सेव करना होता है, प्रिंट करना होता है, कोई भी राइटर हो नया पेज लेना होता है, ठीक है, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना होता है, तो ये सब स्टैंडर्ड टूल्स हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टूल बार्स कहा जाता है। इस बार को, इस बार में जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। अब थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूँ इसको। अब ये जो एरिया है, ये पूरा, एक मिनट, ये जो पूरा वर्क एरिया है, वाइट कलर का जो पेज दिख रहा है, ठीक है, ये वाइट कलर का जो पेज दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, इसको बोलते हैं हम वर्क स्पेस। जो भी हम टेक्स्ट लेटर लिखते हैं इस वर्क स्पेस में ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ध्यान से, फिर मैं फिर जूम कर रहा हूँ, एक और पेज दिखाना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर लिख रहा है सबसे ऊपर, ये पेज के ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइंस का प्रयोग कर ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये जो मेरा पेन चल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 मेजरमेंट कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 5 6 7 9 10 12 13, ये सब जो है एक रूलर, एक रूलर का एक इमेज है, ठीक है, ये रूलर है, ठीक है, ये रूलर को शो कर रहा है, यानी कि स्केल को शो कर रहा है कि हमारा पेज का लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे जो है चौड़ाई दिखा रहा है, ठीक है, कितना है, इसका मार्जिन दिखा रहा है, ठीक है, इसका टैब दिखा रहा है पेज का, ये सारी चीज़ें। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लेटा हुआ है, ठीक है, जो ऐसे लेटा हो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। कोई भी चीज़ ऐसे हो तो उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और ऐसे होता है तो वर्टिकल पोजीशन में होता है। क्योंकि ये रूलर है और ऐसे है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रूलर कहा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वर्क स्पेस समझ में आ गया, टाइटल बार समझ में आ गया, मेनू बार समझ में आ गया, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। अब मैं स्टेटस बार बताता हूँ, स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार पेज के या विंडो ऑपरेटिंग, सॉरी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जो विंडो है उसके सबसे नीचे हमें हाइलाइटर ले लेता हूँ, सबसे नीचे हमें यहाँ पे जो पट्टी है, यहाँ पे जो रिबन है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ तक पूरा, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर लिखा है स्टेटस बार, क्योंकि ये स्टेटस बता रहा होगा, जितने भी आप पेज लेंगे यहाँ पे दिखाएगा कि आप करंटली इतना पेज अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं, जितना आप वर्ड लिखेंगे वो यहाँ दिखाएगा, जितना कैरेक्टर आएगा यहाँ दिखाएगा। पेज का स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, कीबोर्ड का लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया है, ठीक है, जूमिंग करंट जूमिंग परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटस बता रहे होंगे, करंट सिचुएशन पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए स्टेटस बार है, ठीक है। उसके बाद से हमें यहाँ पर राइट साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साइड बार कुछ लिखा हुआ है, साइड बार कैसे कहते हैं, जितन ये तो प्रॉपर्टी खुला हुआ है, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी खुला हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन होता है, राइट साइड में क्या होता है, ऑप्शन होता है, जिसे हम साइड बार बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारे क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, ये है साइड बार, ठीक है, ये साइड बार है, इससे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक है तो इस प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन ओपन हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, नेविगेटर होता है, ठीक है, पेज स्टाइल होता है, ये सारे जो है साइड बार कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपना काम, जो डॉक्यूमेंट वर्क है वो फास्ट कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अगर देखें, ये जो मैं सर्कल हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट ही कर देता हूँ, ये जो है
ये जो है स्क्रॉल बार है, बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल बार है, इसको हम पकड़ के ट्रैक करके नीचे लाते हैं तो हमारा पेज ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर ले आते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, तो इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को इसी में ऊपर नीचे हम उसको पकड़ के करते हैं तो हमारा पेज जो है ऊपर नीचे होता रहता है और हम अपने क्या लिख रहे हैं उसे आसानी से देख पाते हैं। तो ये रहा पूरा वर्ड प्रोसेसर, लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज का जो विंडो है वो सारा कैसे दिखता है ये रहा। किस पार्ट को क्या कहते हैं ये हमने बताया। उसके बाद से एक एक करके पार्ट्स ऑफ द मेन राइटर विंडो, ये सारा एक एक जो हमने यहाँ पे देखा है उसको एक्सप्लेन करके डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे नीचे से। ठीक है, यहाँ से